नमस्कार। महाराष्ट्र से राजनीति में उद्धव ठाकरे की सत्ता जो है वो खत्म हो गई है, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता किरीट सोमैया जी ने महाविकास आघाड़ी सरकार के एक बहुत बड़े मंत्री का 200 करोड़ रुपए का भांडा फोड़ा है। आपको बताएंगे, लेकिन आपको आगे ये भी बताएंगे कि महाराष्ट्र में 4 गिरफ्तारी हुई है। पद को खरीदने का राज्यपाल के पद जो है वो आपको मिल सकते हैं अगर आप इतने करोड़ रुपए अगर आपने दिए तो। इस मामले में बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है, बहुत बड़ा हस्ती उसमें सम्मिलित है। आपको बताएंगे आगे पूरा डिटेल इस विषय में, लेकिन आपको बता दे बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो आ रही है महाराष्ट्र से। बीजेपी के बड़े नेता किरीट सोमैया जी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है और एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है, और इस आरोप के बाद कहीं ना कहीं अब महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो मुंह छुपाते हुए फिर रही है। और कहीं ना कहीं जो भी किरीट सोमैया जी आरोप लगाते हैं उन तमाम आरोप से कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो सदमे में चली जाती है। आपने पिछले तमाम कई सारे आरोप हुए हैं, चाहे वो अनिल परब को लेकर के हो, दापोली वाला, यशवंत यादव को लेकर के हो, इन तमाम बड़े बड़े आरोप जिस तरीके से किरीट सोमैया जी ने लगाया है, और उस आरोप के बाद तो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार की टेंशन ही बढ़ी है। लेकिन आपको ये भी बता दे, बड़े आरोप में से एक और बड़ा आरोप आपको बताते हैं कि संजय राउत को लेकर के भी पात्रा चौल भूमि घोटाले में 1034 करोड़ रुपए का घोटाले का मामला है। उसके ऊपर भी किरीट सोमैया जी ने आवाज उठाया था, तो उस पर भी ईडी की जांच चल रही है। लेकिन एक बड़ा मामला उठा दिया है किरीट सोमैया जी ने, और इस मामले के बाद कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार के बड़े नेता जो हैं उनकी हेकड़ी निकल चुकी है। आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मुद्दा 200 करोड़ रुपए का। अब दोस्तों, जो 200 करोड़ रुपए का जो आरोप किरीट सोमैया जी ने लगाया है, उसमें अब आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता, बहुत बड़े नेता हैं, और मुंबई के पूर्व संरक्षक असलम शेख उनका नाम है, और असलम शेख के ऊपर आरोप जो लगे हैं वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। किरीट सोमैया जी ने असलम शेख पे आरोप लगाया है कि समुद्र में इन्होंने अवैध निर्माण किए हैं। समुद्र के बगल में 200 करोड़ रुपए का अवैध निर्माण किया है, और 200 करोड़ रुपए का निर्माण करके उन्होंने लागत करके अवैध रूप से वहां पे स्टूडियो बनाया, निर्माण किया, वो सब इल्लीगल है। ये साफ तौर पे असलम शेख जो कि एक कांग्रेसी नेता है और मुंबई के पूर्व संरक्षक रह चुके हैं, तो ये आरोप के बाद कहीं ना कहीं किरीट सोमैया जी ने अब जांच की मांग की है। अब इससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार की संकट के बादल जो हैं वो मंडरा रहे हैं। इसके पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से दापोली में जो अवैध रिजॉर्ट बनाए थे अनिल परब ने, साई रिजॉर्ट, इस मामले में भी किरीट सोमैया जी ने आवाज उठाए थे और उस अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं अपनी बात रखी थी, और इस पे जांच भी चला, कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन ये नया मामला जैसे ही सामने आया है कि असलम शेख समुद्र के तट पे स्टूडियो का काम कर रहे हैं, 200 करोड़ रुपए के लागत में स्टूडियो बना रहे हैं, इल्लीगल बना रहे हैं, वो भी अवैध निर्माण कर रहे हैं, और 200 करोड़ रुपए का फर्जी मामला है। इस पे सीबीआई और ईडी की जांच की मांग करी है। अब बता दे दोस्तों कि किरीट सोमैया जी जब भी अपनी बात रखते हैं, जब भी आवाज उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्टिव हो जाती है, और इस बार भी यही पूरा मामला हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। अब असलम शेख के ऊपर कार्रवाई की पूरी तरीके से शिकंजा जो है वो कसी जा रही है। एक तरफ तो अनिल परब समस्याओं में घिरे हुए हैं, दूसरा कांग्रेसी नेता असलम शेख के ऊपर भी अब शिकंजा कस चुका है। किरीट सोमैया जी के बार बार इस तरीके से बयानबाजी की वजह से ना जाने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में जितने भी सारे धांधलीबाजी नेता हैं जो धांधली कर रहे हैं, उन तमाम लोगों की खटिया खड़ी हो चुकी है, उनकी नींद उड़ चुकी है, उनका चैन आराम सब कुछ खो चुका है। अब महाविकास आघाड़ी सरकार जब तक सत्ता में थी तब तक तो कुछ ऐसे दलाल नेता थे जो बचे हुए थे, लेकिन जब सत्ता चली गई है हाथ से, तो अब किरीट सोमैया जी के लिए बहुत ही आसान हो गया है हर एक चीज करना, क्योंकि अब उन तमाम जितने भी धांधलीबाज नेता हैं जो महाविकास आघाड़ी सरकार के पल्लू में छिप करके गलत काम कर रहे होते हैं, बिल में छुप करके गलत काम कर रहे होते हैं, तो आज जब एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी की यानी बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ है,
और मोदी शाह जी का हंटर चला है, तब से पूरी तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार शांत है, उनके तमाम विधायक शांत हैं। लेकिन किरीट सोमैया जी तो शांत नहीं रहने वाले हैं। किरीट सोमैया जी तो हर रोज नए नए खुलासे कर रहे हैं, हर रोज नए नए कांड तोड़ रहे हैं, लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। और किस तरीके से जितने भी सारे महाविकास आघाड़ी सरकार के कांग्रेसी नेता हो चाहे एनसीपी के नेता हो, इन तमाम लोगों के जितने धांधलीबाजी जो हैं वो सब कुछ सामने ला करके इन्होंने रख दिया है, काला पिटारा खोल करके रख दिया है। और इस काले पिटारे में ना जाने कितने सारे ऐसे अवैध कारोबार हैं जो सब कारोबार का भांडाफोड़ हो रहा है। और इस पे पूरी तरीके से नजर अमित शाह जी की है, एकनाथ शिंदे जी की है। एक तरफ सीबीआई और ईडी अपना काम कर रही है, तो बहुत सारे खुलासे जो हैं रोज खुलासे ही हो रहे हैं। अभी जब से महाराष्ट्र में जो शिंदे गुट के बागी विधायक हुए हैं और जब से बगावत हुई है, तब से बहुत बड़े बड़े मामला निकल करके सामने आ चुका है। अब राज्यसभा सीट और राज्यपाल बनाने वाला रैकेट जो है वो पकड़ा गया है। 100 करोड़ रुपए आप दीजिए, राज्यसभा सीट आपको मिलेगा और आपको राज्यपाल बना दिया जाएगा। ये रैकेट दोस्तों पकड़ा गया है और सीबीआई ने पकड़ा है। इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और आपको बता दें कि ये जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, कहा जा रहा है कि ये चारों आरोपी बहुत बड़े हस्ती से जुड़ा हुआ है। अब इस चारों आरोपी से पूछताछ चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 4 आरोपी है जो 100 करोड़ रुपए लेकर के राज्यसभा सीट दे रहा था, राज्यपाल बनाने की लालच दे रहा था, ये 100 करोड़ रुपए आखिर लालच दे करके किस हद तक ये गिरना चाह रहा था। लेकिन सवाल यहां पे ये उठ रहा है कि सीबीआई ने जो रैकेट पकड़ा है, जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, इस 4 लोगों का जो तार है, जो लिंक है, वो कोई बड़े नेता से मिला हुआ है। आपको बता दें कि सीबीआई अधिकारी ने फोन टैप के मामले से इन तमाम चारों आरोपी की पहचान की और इनके गिरफ्तार कर लिया गया। अब पिछले दिनों भी कुछ आपने ऐसा केस देखा था कि एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया था और उस 4 आरोपी जो हैं वो मंत्री और विधायक बनाने की बात कह रहे थे। तो एक बीजेपी के विधायक ने जाकर के क्राइम ब्रांच को शिकायत दर्ज करी थी और उसके बाद एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने उन 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। ये बड़ा मामला निकल करके सामने आया था। लेकिन सवाल दोस्तों ये उठता है कि आखिर ऐसे गुर्गे जो हैं वो पनपते कैसे हैं। और ये तमाम जो आरोपी हैं वो 100 करोड़ रुपए क्या हलवा पूरी है कि ये दीजिए, आपको बटा रहा है, टिकट हो रहा है, फिल्म का पैसा, फिल्म का टिकट मिल रहा है कि आप इतना दीजिए, आपको फिल्म के टिकट देते हैं और आप फिल्म देख करके आ जाइए। 100 करोड़ की कोई अहमियत नहीं है। मतलब 100 करोड़ रुपए दीजिए, आपको राज्यपाल बना देंगे, राज्यसभा का सीट दे देंगे, विधायक बना देंगे, मंत्री बना देंगे। अगर ऐसा होता तो आज हर एक जगह पे लोग राज्यसभा सीट ले रहे होते, राज्यपाल बन गए होते, मंत्री और विधायक बन गए होते। बहुत अच्छा कदम उठाया है सीबीआई ने, एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने जो बड़ा कदम उठाया है, इन तमाम गुर्गे को जिस तरीके से गिरफ्तार किया है, तो ऐसे तमाम गुर्गे जो हैं वो सचेत हो चुके हैं। आने वाले समय में इन तमाम लोगों पे और बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।